दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस फिल्टर के बारे में। तो मेरे पास ये एक एम्प्लॉयज़ का डेटा है जिसमें कुछ एम्प्लॉय के नाम है और उनके जॉब टाइटल डिपार्टमेंट वगैरह है। ठीक है, तो इस डेटा पर हम अपना एडवांस फिल्टर यूज़ करेंगे। तो दोस्तों एडवांस फिल्टर लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, जो आपका क्राइटेरिया होता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर जेंडर में सिर्फ मेल एम्प्लॉयज़ देखने हैं जिनकी एज है वो 41 हो। तो आपका जो क्राइटेरिया होता है वो आपको कहीं और टाइप करना होता है। तो जैसे हम यहाँ पर जेंडर कर देते हैं और यहाँ पर एज, और हमें जेंडर चाहिए मेल और हमें एज चाहिए 41। ठीक है, और उसके बाद हम अपना एडवांस फ़िल्टर लगाएंगे। तो एडवांस फ़िल्टर लगाने के लिए आपको डेटा में कहीं पर भी क्लिक करना है और उसके बाद आप डेटा टैब पर जाएंगे और एडवांस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये एल्टा एडवांस फ़िल्टर की ऑप्शंस होती है। पहली ऑप्शन होती है इसमें फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस, मतलब जो आपका क्राइटेरिया है वो उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा सेम आपकी टेबल में ही पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी दो ऑप्शन है, लिस्ट रेंज है और क्राइटेरिया है। तो लिस्ट रेंज मतलब जो आपका डेटा है तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में आपको यहाँ क्लिक करना है और आप अपना क्राइटेरिया दे दीजिए। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो आपका हेडर है उसकी स्पेलिंग सेम आपके डेटा के अंदर जो हेडर है वैसी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो गया है आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर यहाँ पर 41 की जगह अगर आप यहाँ पर 50 करते हैं और दोबारा अपना आप एडवांस फ़िल्टर में जाते हैं और ओके करते हैं तो आपका डेटा 50 के अकॉर्डिंगली आपका फ़िल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक एडवांस फ़िल्टर। तो इसके साथ ही मान लीजिए हमें आपका जो मैनेजर आपको ये बोलता है कि आपको अपना जो डेटा फ़िल्टर डेटा है वो कहीं और आपको पेस्ट करना है। तो उसके लिए आपकी ऑप्शन होती है कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो उसके लिए हम यहाँ पर फिर से एडवांस में जाएंगे और इस बार हम चूज़ करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन। ठीक है, तो लिस्ट हमारी ये सेम रहेगी और हमारा क्राइटेरिया भी सेम रहेगा। उसके बाद कॉपी टू में हम अपना ये सेल डाल देते हैं और हम ओके कर देते हैं। तो आप देखें कि आपका जो फ़िल्टर्ड जो डेटा है वो आपका आ गया है। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों इसमें अगर मान लीजिए आपको अभी तो सिर्फ दो ही क्राइटेरिया है, अगर आपको इसके साथ ही यहाँ पर डिपार्टमेंट भी देखना हो, जैसे हमें सिर्फ यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ चेक करने हैं, तो आपको यहाँ पर आप डालेंगे डिपार्टमेंट और यहाँ पर आप अपना आईटी डाल देंगे और फिर से आप एडवांस फ़िल्टर पे जाएंगे और इस बार आपका क्राइटेरिया की रेंज है वो थोड़ी ऐड हो गई है इसमें। तो अपना क्राइटेरिया आप अपडेट करेंगे और कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाएंगे। लोकेशन आपकी ऑलरेडी सिलेक्टेड है और आप ओके प्रेस करेंगे। तो हमें आईटी डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी एज 50 है। ठीक है, तो उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर हमने सिर्फ सिंगल फिल्टर कर रखा है, जैसे हमने सिर्फ एज यहाँ पर डाल रखी है 50। मान लीजिए हमें 50 से ज़्यादा देखना हो कि 50 से ज़्यादा कितनी की एज है, तो उसके लिए आप अपने सेल में जाएंगे और यहाँ पर ग्रेटर देन का अपना साइन लगा लीजिए और फिर से अपने डेटा पर जाएंगे और कॉपी टू अंदर लोकेशन, और ऑलरेडी आपका सब कुछ सिलेक्टेड है यहाँ पर और आप ओके करेंगे। तो 50 से ज़्यादा जिन एम्प्लॉयज़ की एज है, मेल एम्प्लॉयज़, उनका डेटा आपका फिल्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें आप मल्टीपल क्राइटेरिया भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने अभी 50 से ज़्यादा वाले एज देखी है, तो अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें उन एम्प्लॉयज़ को देखना है जिनकी एज 50 से ज़्यादा है और यहाँ पर 60 से कम एज है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आपका एज जो कॉलम है इसको आप अगले कॉलम में टाइप करेंगे और यहाँ पर हम अपना दूसरी कंडीशन डालेंगे लेस देन 60। ठीक है, और फिर से अपना एडवांस फिल्टर में जाएंगे और कॉपी टू अनदर लोकेशन, और उसके बाद हम अपना जो क्राइटेरिया है इसको हम इस सेल तक ले लेंगे और
यहाँ पर हम इसको कॉपी टू हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है और इसको हम ओके करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 50 से ज़्यादा और 60 से कम जिन एम्प्लॉयज़ की एज है, जो आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और जो मेल एम्प्लॉयज़ है, उनका डेटा यहाँ पर फ़िल्टर्ड हो गया है। तो एडवांस फ़िल्टर में आपका ये फ़ायदा होता है कि आपका ओरिजिनल डेटा भी आपके सामने रहता है और आपका जो फ़िल्टर डेटा डेटा होता है, वो भी आप उसके साथ में अपना फ़िल्टर डेटा कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए आपको, जैसे मैंने अभी तो यहाँ पर ग्रेटर देन 50 एज करी है और यहाँ पर हमने लेस देन 60 करी है, लेकिन हमें मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेल के नीचे फीमेल डाल देंगे और ये जो बाकी जो क्राइटेरिया है इसको भी हम नीचे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और दोबारा से हम एडवांस फिल्टर में जाएंगे और सेम अपना कंडीशन जो हमारी यहाँ पर है, बस आपको क्राइटेरिया जो है वो आपका एक रो और ऐड हो गई है, तो वो आपको एक रो इसमें और ऐड करनी है। बाकी आपका कॉपी टू लोकेशन तो आपको ऑलरेडी सिलेक्टेड है ही, और बस आप ओके करिए और आप देखें कि आपका मेल फीमेल दोनों एम्प्लॉयज़ आपके फ़िल्टर्ड हो गए हैं जिनकी एज 50 से ज़्यादा है और 60 से कम है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपको और भी अगर क्राइटेरिया ऐड करना हो, जैसे यहाँ पर हम जॉब टाइटल भी अगर ऐड करना चाहें, तो जॉब टाइटल लिखते हैं और मान लीजिए हमें यहाँ पर एनालिस्ट सर्च करना है, तो हमें नीचे वाले सेल के अंदर भी एनालिस्ट लिखना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे अपने डेटा में, एडवांस फिल्टर पर क्लिक करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, और उसके बाद आपका क्राइटेरिया क्योंकि और ऐड हो गया है, तो आप क्राइटेरिया अपना दोबारा सेलेक्ट करेंगे जितना आपका रेंज है, और कॉपी टू लोकेशन आपकी ऑलरेडी सिलेक्टेड है और अपना डेटा यहाँ पर ओके करेंगे। ठीक है, अब आप देखें कि आपका यहाँ पर कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल फ़िल्टर लगाते हैं यहाँ पर और उसमें अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं नंबर फ़िल्टर में, जैसे हमारा था ग्रेटर देन 50 था एंड लेस देन यहाँ पर 60 था। ठीक है, और मेल फीमेल था और आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप देखें कि आईटी डिपार्टमेंट के अंदर हमारा कोई भी एनालिस्ट की पोजीशन नहीं है, मतलब हमारा जो फिल्टर है वो हमारा बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप फिल्टर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, एडवांस फिल्टर का। इसके साथ ही इसमें एक और ऑप्शन होती है यहाँ पर, यूनिक रिकॉर्ड निकालने की ऑप्शन। इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, आपको अपना डेटा में से कुछ यूनिक रिकॉर्ड निकालने होता है, तो उसके लिए भी आप एडवांस फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। आप अपना डेटा में जाएंगे, एडवांस फिल्टर पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो लिस्ट रेंज है, पहले हम यहाँ पर कॉपी टू अदर लोकेशन करेंगे और जो लिस्ट रेंज है यहाँ पर मान लीजिए जैसे हमें क्या करना है, सिर्फ हमें यहाँ पर डिपार्टमेंट में देखना है कि हमारे टोटल कितना पोजीशंस है। तो हम सिर्फ डिपार्टमेंट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया यहाँ से हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें क्राइटेरिया हमें नहीं चाहिए। और कॉपी टू में हमारा ये सेल होगा जहाँ पर भी अपना आप डेटा रखना चाहें। ठीक है, और यहाँ पर हम जो यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली जो ऑप्शन है, इसको हम सिलेक्ट कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो आप देखें कि जो भी आपकी पोजीशंस है, जॉब टाइटल है, वो यूनिक जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपके फिल्टर्ड हो गए हैं। तो इसके साथ ही हम इसमें वाइल्ड कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें पार्शियल टेक्स्ट देखना हो या हमें देखना हो कि जैसे जैसे यहाँ पर मैंने एनालिस्ट कर रखा है, तो यहाँ पर एनालिस्ट भी दो तरीके के हैं। तो जैसे हमें यहाँ पर पार्शियल देखना है तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टार लगाएंगे और मान लीजिए हमें ऐसे फील्ड यहाँ पर देखनी है जो YST
यस जिसमें लास्ट में हमारा मान लीजिए मैनेजर आ रहा हो, ठीक है, इस तरीके से। और आप फिर से मान लीजिए अपना फ़िल्टर लगाएंगे यहाँ पर डेटा में जाकर, कॉपी टू अनदर लोकेशन, और इस बार आपको क्राइटेरिया चाहिए तो क्राइटेरिया लेंगे आप, और कॉपी टू हमारा J5 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और ओके करेंगे। एक मिनट, ये कुछ यहाँ पर इश्यू हो गया है। ओके, तो लिस्ट रेंज में हमने क्या किया है, हमारा डेटा और सेलेक्टेड नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ एक ही कॉलम लिया था पहले। तो एक बार आप अपना दोबारा डेटा ले लीजिए, ये आपका डेटा हो गया। उसके बाद क्राइटेरिया आपका है ऑलरेडी सेलेक्टेड, कॉपी टू हमने कर रखा है, और ओके प्रेस कीजिए। तो आप देखें कि क्योंकि हमारा फ़िल्टर सिर्फ इसी पे लगा है, तो मैनेजर टाइटल से, मैनेजर से जिनकी एंडिंग है, वो आपका फ़िल्टर्ड हो गया है। तो अगर आपको सारा डेटा चाहिए तो उसके लिए आपको एक बार दोबारा अपना फ़िल्टर, एडवांस फ़िल्टर में जाना होगा, या एक बार आप डेटा सेलेक्ट कर ही जाइए। उसके बाद आपके सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे, कॉपी टू अंदर लोकेशन में जाएंगे, क्राइटेरिया हमारा सिलेक्टेड है, और ओके प्रेस कीजिए। एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एक बार फिर से जाते हैं, एडवांस, डेटा हमारा सिलेक्टेड है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, C1 से G3 तक है, ठीक है, और कॉपी टू में हमारा ये सेल है, ठीक है, और A5 से G505 तक हमारा लिस्ट रेंज है, और हम ओके प्रेस करते हैं। तो ये हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर फिल्टर्ड हो गया है। आईटी डिपार्टमेंट के जितने एम्प्लॉई है जिनके जॉब टाइटल मैनेजर से एंडिंग हो रही है, जैसे यहाँ पर मैनेजर है और यहाँ पर लास्ट में मैनेजर आया हुआ है, और डिपार्टमेंट जिनका आईटी है, जेंडर मेल और फीमेल दोनों है, एज 50 से ज़्यादा है और 60 से कम है, ये हमारा जो भी क्राइटेरिया है वो फिल्टर हो गया है। इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पर एंडिंग बताई है, अगर आपको बिगिनिंग देखनी हो तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पर लिखना होगा अपना, जैसे मान लीजिए हमें एसआर चेक करना है, सीनियर पोजीशन जो भी है, तो एसआर करके उसके लास्ट में हम स्टार लगा देंगे, और सेम इसको यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देंगे। फिर से अपना फ़िल्टर लगाएंगे, सब कुछ सिलेक्टेड ऑलरेडी, और आप ओके करेंगे। तो सीनियर मैनेजर यहाँ पर सिर्फ दो ही है जिनकी स्टार्टिंग जॉब टाइटल की एसआर से हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एडवांस फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं, और सेम लोकेशन पर अपना डेटा आपको अगर फ़िल्टर डेटा अगर आपको सेम लोकेशन पर कहीं और आपको पेस्ट करना हो फ़िल्टर डेटा, तो आप एडवांस फ़िल्टर के थ्रू कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शंस होती है ये आपको बेसिक फ़िल्टर के अंदर नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।